हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने जो कहानी लेके आए हैं, सास और बहू की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, शादी के कुछ ही दिनों हुए थे और आज काम वाली भी नहीं आई है, इसलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। टूटते ही वो डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ते हुए आई और बोली, बेटी क्या हुआ है? अदिति बोली, माँ पता नहीं, ध्यान नहीं रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना करो, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले ही इसकी कितनी टुकड़े नहीं हैं हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल में टुकड़ा नहीं हो। मेरी बहू से महंगा है क्या यह कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी हाथ से नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ, एक दूसरों को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई आई है। और ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते अदिति की आंखों में खुशियों के आंसू आ गए, झलझला कर गए। उसकी आंखों और सास के पैरों पर गिर के बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप तो मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को अदिति की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसको भी कोई कसूर नहीं था ऐसे सोचने में, क्योंकि उसने लोगों के मुँह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। अदिति अपने अति खो गई और फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके लौता भाई की शादी हुई थी। मेहंदी के रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने के लिए मजबूर कर दिया था। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया था। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ को मुँह फूल जाता और बोलते ही हर समय, भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा है। समय के साथ साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया फिर, और घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया तो माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमत का गिलास है, टूट गया। यदि किसी ने किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती, बीवी गुस्सा में बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़े खड़े खाती हूँ। जब से आई हूँ तब से रोज 2-4 गाली ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगी। अभी मेरी माँ को तो कभी तेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी ट्रस्ट नहीं मिलेगी। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को कोसती रहती हो, मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक प्रेशर के साथ बहस करती रहती हैं। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से करवाने के लिए, मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजाने में भय के लेकर ससुराल आ गई। आज की घटना से उसको सोच बदल गई और सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती हैं। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लें। माँ ने इतनी रात को इसे फ़ोन करते हुए देखा तो, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कोई तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया था, तभी सास आ गई और मेरे आगे बोलती हैं। हाँ, मेरी सास नहीं बोलना शुरू कर दिया। बेटा, फिर तेरे सास चिल्लाने पर तुमने अच्छे सा जवाब दिया। हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम कोई कमी नहीं, इसलिए कभी भी सुनना मत।
तभी बात को काटते हुए अदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनना सकती हूँ। माँ थोड़ी आश्चर्य हो गई और बोली, हाँ क्या बोल रही हो? सारी बात माँ, एक और बात कहनी थी, आप बुरा मत नहीं मानोगी तो? उसकी माँ बोली, हाँ बोलो बेटा। अदिति बोली, माँ काश आप भी मेरी नई भाभी के साथ भाभी की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हो गया कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती थी, तभी उसकी माँ बोली, अदिति अब जब तुम यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाऊंगी। फोन रखो, मुझे बेटी और बहू का स्वागत की तैयारी करना है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती तो अपनापन नहीं जाता, तो शायद शुरुआत से ही नींद कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपसी में दरार पड़ जाती। कप को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े ना होना दो। दोस्तों, कांच के टुकड़े हो जाए लेकिन घर के टुकड़े ना होने दो। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरों की समझें, एक दूसरों की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नरक से स्वर्ग में बदल सकते हैं यदि बहू सास को माँ मान ले और बहू सास को बेटी मान ले तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। और एक श्री चाहे तो हरि चाहेगा तो घर में स्वर्ग बन सकता है और चाहे तो नरक बन सकता है। अगर इस प्रेरणादायक कहानी से आपको दिल में कोई छुआ हो तो इस कहानी को अपने सही दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही और कहानी पढ़ना हो या सीखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो अब तक पहुंच सकेगा। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।